जूम जूम बस 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 कश बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुम्मुल अदाक विजन और मैं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद है जिला श्रीनगर के राजबाग इलाके के अंदर और कैप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि 17 साल लड़की जो रहने वाली जिला कुपवाड़ा की थी और यहाँ पे शायद पढ़ाई के लिए आई थी और कल शाम गए जो है उन्होंने ओल्ड फुट ब्रिज, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जूम करके दिखाए ब्रिज को, ओल्ड जीरो ब्रिज से छलांग मारकर अपनी जिंदगी का काम तमाम कर दिया। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये अभी आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में एसडीआरएफ रिवर पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। रिवर जहलीम आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, हाल ही में 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले बर्शिया ब्रिज से एक औरत ने इस पानी के अंदर छलांग मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहा। हालांकि वहां पे सिविलियंस की वजह से उसकी जान को बचा पाए, लेकिन पिछले 2 महीनों का डेटा उठा के लीजिए, पिछले 2 महीनों के अंदर मोर देन 25 यानी कि 25 ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया, चाहे पानी में छलांग मारने की वजह से या चाहे खुद को फांसी पर लटकाने की वजह से। कारण वल्लाहु आलम, नोबडी नोज। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खुदकुशी, पानी में छलांग मारना, खुद को पंखे से लटकाना कोई ऑप्शन है? क्या यह किसी गलती का जवाब है? क्या ये किसी गलती का या किसी प्रॉब्लम का ऑप्शन है? नहीं। इसकी वजह से या आप ऐसा कर रहे हो, आप तो खुद जा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में अपने माँ बाप का गला जिंदा ही घोट रहे हो, क्योंकि वो तब तक घुट घुट के मरेंगे अब जब तक वो इस दुनिया के अंदर जिंदा है और कभी अब सर उठा के नहीं चल पाएंगे। आपको बता दूं, दिन रात सुबह शाम एक माँ बाप अपने सारे सपने, अपने सारे ड्रीम सेक्रीफाइस करता है अपने बच्चों के लिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, ताकि मेरा बेटा या बेटी कुछ अच्छा कर पाए जिंदगी में। लेकिन उसका सिला अगर आप ऐसे दोगे पानी में छलांग मारकर, तो फिर उस माँ बाप पे क्या बीतेगी? वो माँ बाप किसके सहारे जिएगा? आप तो जा रहे हैं, पहले तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब हो, हर एक मजहब में खुदकुशी करना हराम है। लेकिन किसको सिखाए हम? कुरान हाथ में लेकर, अपने घरों में लेकर, अफसोस की बात तो है अलमारी में रखे हुए हैं बस दिखावे के लिए। पढ़ने के लिए आज बच्चों के पास वक्त नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन में लगे हैं बच्चे और माँ बाप, बेटा एक कमरे में, बेटी एक कमरे में, माँ बाप किचन में अकेले। क्या किसी माँ बाप के पास आज वक्त है कि वो बेटे या बेटी से पूछे कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो जिंदगी में नहीं है? या अगर वो बता पाए तो उसके फ्रेंड से पूछे। लेकिन नहीं, तब तक नहीं पूछते जब तक वो जिंदगी का खात्मा नहीं करते, जब तक वो अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर देते। और रिजल्ट उसका ये होता है कि फिर रिवर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जैसे वो रेस्क्यू कर रही है, उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। और लोग जो है ये तमाशा, आपको लगता होगा तमाशा देखने के लिए आते, तमाशा देखने के लिए नहीं आते। ये अफसोस, ये सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है इस बच्चे के साथ, इस बेटे के साथ, जिसकी वजह से इसको खुदकुशी के अलावा, पानी में छलांग मारने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। केवल 17 साल की उम्र की है, रहने वाली कुपवाड़ा की, राजबाग श्रीनगर के अंदर पढ़ने आई थी और ये देखो कैसा तोहफा दे दिया अपने माँ बाप को। माँ बाप का मानना है कि जो स्लिप हो गई, लेकिन ऑफिशियल्स का कोर्ट है कि छलांग मार दी है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, सोपोर से लेके, बारामूला से लेके श्रीनगर में, लेकिन अभी राजबाग में हम मौजूद है। आखिरकार कौन सा जवाब आप अल्लाह को दोगे? जिस माँ बाप के लिए आपको एक सहारा बनना चाहिए, आप उस माँ बाप का कमर तोड़ देते हो। किस किस को समझाए? आप जब भी हम लाइव करें, जब भी ये सारा इंसिडेंट दिखाए, आप कहते हो जी आप प्रमोट कर रहे हो, तो फिर मरने दीजिए हर एक। अगर ऐसा भी नहीं करेंगे तो हर दिन एक एक लाश घर से उठानी पड़ेगी, जी इसकी बेटी ने खुदकुशी करी, उसकी बेटी ने। क्योंकि आजकल के बच्चों का जो दौर है, जहनी दौर है, या उनका जो जहन है वो इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और मैं हर एक माँ बाप से गुजारिश करना चाहता हूं, खाली पैसा आपके बच्चों का सुकून नहीं बन सकता। आपके बच्चों के लिए पैसा सब कुछ नहीं है, और पैसा आपके दिल के सुकून को नहीं खरीद सकता। वो बनाना पड़ता है जब आप बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। अल्लाह ना करे कल को जाके आपको भी ऐसे ही देखना पड़े अपनी बेटी के। हम नहीं चाहते, लेकिन क्या करें,
हर दिन ऐसे इंसिडेंट्स आते रहते हैं। और जब हम बात करें तो आप लोग समझते हैं जी, आप लोग इसको प्रमोट करते हैं जी, नहीं कहेंगे तो दिन रात सुबह शाम यही सारी चीजें होंगे, क्योंकि जहां पे दौर पहुंच चुका है। और हम गुजारिश करते हैं हर एक माँ बाप से, बड़ी मेहरबानी करके उस पुराने दौर पर नजर रखे कि जब शाम को एक साथ बच्चे माँ बाप एक कमरे में होते थे। आजकल बाप को पता ही नहीं है बेटा जिस बिहेवियर से सुबह निकला, क्या वो शाम को उसी बिहेवियर से वापस आया, पता ही नहीं होता। बेटा इतना नशे में धुत होता है, माँ बाप कहता है शायद थक चुका है, क्योंकि पूछने के लिए टाइम ही नहीं है। बेटी अगर आती है सीधा ऊपर कमरे में चली जाती है, माँ बाप के पास वक्त नहीं है कि जी इसको जोर से ना बोलो, ये गुस्सा कर जाएगी। वही आपका ना बोलना ये रिजल्ट दे देता है। कब तक आप चुप रहेंगे? पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन दिल को सुकून को करोगे क्या आप? और अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनका मानना है कि हमारे दौर में ये होता ही नहीं था, ना तो सेलफोन ही नहीं था, ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी था, ना तो कुछ था, लेकिन सादगी थी, ईमान का तकाजा, जमीर जिंदा था। आज हर एक बच्चे का जमीर मुर्दा हो चुका है। और कारण वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने, क्योंकि हम तो किसी के घर नहीं जाते उसको पूछने के लिए। लेकिन जहां तक करंट दौर है, कारण कुछ चीजें हैं जो एक माँ बाप को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप के पास वक्त नहीं है बच्चों को पूछे जी बेटा क्या मसला है, आप नाराज क्यों है, परेशान क्यों है। ये लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए, 17 साल की लड़की के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है कल शाम से। मैं वाजिया कर दूं, चाहे इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, एक किताब में भी नहीं लिखा है जी आप खुदकुशी करें तो आपके प्रॉब्लम का अजाला होगा। हर एक में हराम करार दिया गया है। और आप समझते हैं खुदकुशी कर ली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह से अभी तो आप खाली प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन जब आप ऐसी हरकत करते तो पूरे एहलो अयाल को, पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को अपने साथ उस मुसीबत का शिकार बना देते हो इन हरकतों की वजह से। और मां बाप की जिम्मेदारी है। कितने इंसिडेंट्स, 25 इंसिडेंट्स पिछले 2 महीनों में, 21 लोगों की मौत, 21 नौजवान लड़के लड़कियों की मौत। किसी ने पंखे से गला लटका दिया खुद को, किसी ने पानी में छलांग मारकर लटका दिया, छलांग मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। कब तक चुप रहोगे? और अगर आज तक आप ऐसे ही रहेंगे तो आगे ऐसा दौर आएगा कि हर एक शाम को ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी जैसे आज मिल रही है। अब आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत, और लाइव तस्वीरें देख लीजिए। बड़ा दुख होता है, ये खबर नहीं है, मुसीबत है, अफसोस है कि हमारी बच्चियों की हालत देखो क्या कहां पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अफसोस की बात है। किस किस से जवाब ले, किस किस को पूछे। और हमारे जो मुक्तदी है, चाहे मौलाना साहिब हो, चाहे मस्जिदों के अंदर हो, मंदिरों के अंदर हो, गुरुद्वारों के अंदर हो, हम आपसे भी हाथ जोड़ते हैं, एक जुम्मा पे कम से कम इसके बारे में भी बात करें। गुजारिश है आप लोगों से, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हर रोज परेशान होते लोग। लाइव तस्वीर देखिए, जहलम का पानी है और इसके अंदर उसकी लाश पता नहीं किस कोने में तैर रही होगी। 17 साल की उम्र की थी। और आप खुद अंदाजा लगा लीजिए 17 साल की लड़की के जहन पे ऐसा कौन सा असर पड़ चुका है जिसकी वजह से उसको यह ऑप्शन नजर आया। अब आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मीर रईस को दीजिए शेख इमरान के साथ इजाजत, और आप देखते रहिए जुम्मुल दाख विजन श्रीनगर से।